हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और आज जो हमारी जी की क्लास रहने वाली है वो हमारी जियोग्राफी यानी कि भूगोल की होगी और ये हमारा तीसरा पार्ट है, राइट। और चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, रोज़ सुबह हमारी 10 बजे क्लास होती है, तो आपको 10 बजे ये क्लास डेली अटेंड करनी है। तो देखिएगा, आज जो हमारे प्रश्नों की टोटल संख्या है वो हमारी 20 रहेगी और यहाँ पर मैं आज आपको फिर से 20 में से 17 प्रश्न करने का टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है। आपको 20 में से 17 प्रश्न ठीक करने हैं। यदि आप इतने कर पाते हैं तो यकीन मानना कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही सॉलिड है, आपकी जियोग्राफी बहुत अच्छी है, ठीक है। यदि आप इससे कम अचीव करते हैं तो भी आपके एग्जाम में बहुत टाइम है अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को और बेहतर करने का। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट से आपको आंसर देना है। आकार के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। यदि आपको थोड़ा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लेना। तो देखो भाई, सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आकार के अनुसार है बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होगा शनि। क्या ऑप्शन बी? सभी ने आंसर सही दिया है। जिन्होंने भी ऑप्शन बी शनि चूज किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। और उसके बाद अरुण, फिर वरुण, ठीक है भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? अब यहां पर कुछ स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। आप में से कुछ स्टूडेंट क्या गलती करेंगे यदि आपने यह क्वेश्चन पढ़ा है तो देखो भाई, सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। अब कुछ लोगों ने 21 जून सेलेक्ट किया है। तो देखिएगा, हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जो है वो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटा दिन जो है वो 22 दिसंबर को होगा। बट इसी के अपोजिट यदि मैं बात करूं दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा। सबसे छोटा दिन 21 जून और सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। तो यहां पर आपसे बोला है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई। उम्मीद करूंगा सभी ने सही समझ में आया होगा और सभी ने आंसर सही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, फटाफट से आंसर मैच करना है आपको। विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? और इस टाइप के 3-4 प्रश्न ऐड किए हैं मैंने इस क्विज में आज। तो बताओ जी आंसर, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड या फिर जापान। सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। जिन्होंने भी दिया है थाईलैंड, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। आसवान बांध निम्न में से किस नदी पर बना हुआ है? अमेजन, नील, गंगा या फिर जाम्बेजी। क्वेश्चन दोबारा, आसवान बांध निम्न में से किस नदी पर बना हुआ है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी और इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है आसवान बांध। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। ऑप्शन बी, क्या नील नदी? सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं। ऑप्शन बी आपको मैच कर लेना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 5 यहां पे। निम्न में से किस मंडल में संचार उपग्रह अवस्थित है? ठीक है भाई, संचार उपग्रह हो गया आपका, रेडियो तरंगे हो गई है ना, टेलीविजन के जो सिग्नल होते हैं, ये सभी के सभी कौन से मंडल के अंतर्गत आते हैं, यानी कि किस मंडल में स्थापित किए गए हैं? तो देखो भाई, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो लोग आयन मंडल ऑप्शन सी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं भाई। ऑप्शन सी आयन मंडल बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से मैच कीजिए। विश्व में चांदी उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? और ये वाला प्रश्न भाई आपके आर्मी के एग्जाम में अभी अभी आया था 2018 में, ठीक है। ये 2019 गया है, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था 2018 का, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। और ये प्रश्न वैसे भी आपको कहीं वगैरह टेस्ट वगैरह लगाएंगे तो ये वैसे भी आपको मिल जाएगा, घूम फिर के आता रहता है। विश्व में चांदी उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो मैक्सिको। जो लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैच कर लेना है फटाफट से। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? सीन, टेम्स, टाइगर या फिर राइन। देश का नाम लंदन किस नदी के तट पर स्थित है भाई? तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है टेम्स, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। लंदन जो है वो
टेम्स नदी पर स्थित है। और आपको बोलूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा यह प्रयास लाइक नहीं किया है, यानी कि आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ फटाफट से आपको पहले वीडियो ही लाइक करना है अभी। और जो लोग चैनल पे नए हैं, जो भी देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा जो आर्मी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। नेपाल की राजधानी का नाम क्या है? और आंसर भी सभी के ऑलरेडी आ चुके हैं लगभग। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, काठमांडू। नेपाल की राजधानी का नाम काठमांडू। ढाका राजधानी किसकी है भाई? बांग्लादेश की है। क्या याद रहेगा ये? बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। भूटान की राजधानी का नाम है थिम्पू। और अफगानिस्तान की राजधानी का नाम है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम काबुल। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने दक्षिणतम बिंदु पढ़ा है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमेलियन पॉइंट, है ना? तो वो सभी ने पढ़ा है भाई। उत्तरी बिंदु जो है वो सभी ने नहीं पढ़ा है, ठीक है? कुछ लोग अगर जिन्होंने डिटेल से स्टडी की है उन्होंने पढ़ा होगा। तो यहां पर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु होगा इंदिरा कॉल। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखो भाई, इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है जी, सबसे दक्षिणतम बिंदु। सरक्रिक रेखा ये पश्चिमी बिंदु। वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। ये सभी ध्यान रखना, चारों की चारों। कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, कुछ भी घूम फिर के दे सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से मैच करेंगे। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी। क्या सभी ने हिमाचल प्रदेश दिया है? बिल्कुल सही आंसर दिया है जिन्होंने भी हिमाचल प्रदेश आंसर दिया है। फटाफट से आपको अगला क्वेश्चन मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर दीजिए भाई फटाफट से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, मानसरोवर झील। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने स्क्रीन पर। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन या फिर तिलहन उत्पादन। क्रांति का नाम भूरी क्रांति, ठीक है? ये साइंस का भी पार्ट बन जाता है बट ये जियोग्राफी में भी आ जाता है। तो देखो भाई, भूरी क्रांति का जो संबंध है वो है उर्वरक उत्पादन से। ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए आंसर दिया है? चलो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है। भारत में कपास सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है? दो जी आंसर फटाफट से। गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। क्वेश्चन दोबारा रीड किया जाएगा। भारत में कपास सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन ए गुजरात आंसर दिया है उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है भाई। गुजरात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? आंसर चाहिए फटाफट और बिल्कुल सही आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है जी, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी सभी का सही है ना? मैच कर लेना साथ साथ और फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हाँ जी फटाफट। अब देखिए, कुछ लोग गोवा आंसर करेंगे क्योंकि गोवा सबसे छोटा राज्य है, बट ये गलत है भाई। यहां पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सिक्किम में आपको पता होना चाहिए बहुत ही दूर दूर पर घर बनाए गए हैं, ठीक है? कुछ ही एरिया ऐसे हैं जहां पर एक साथ लोग रहते हैं, जैसे उत्तरी भारत में रहा जाता है। नहीं तो सिक्किम में एक घर आपको कहीं मिलेगा, दूसरा घर आपको बहुत दूर जाके मिलेगा, ठीक है? तो उसका एरिया भले ही गोवा से थोड़ा सा लंबा है बट उसकी जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्या सभी को ध्यान रहेगा? क्वेश्चन नंबर 16, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तेलंगाना, आसाम, उत्तराखंड या फिर कर्नाटक। मानस राष्ट्रीय उद्यान
करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उम्मीद करूंगा इसका तो आंसर सभी लोगों ने सही दिया ही होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर चंबल नदी, महानदी, दामोदर नदी या फिर सतलुज नदी। तो मैच कीजिए फटाफट, आंसर बताने जा रहे हैं हम। इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है। अब कमेंट बॉक्स में आपको यह जरूर बताना है कि यह किस राज्य में है, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 मैच करना है आपको फटाफट से, कि भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? इसका आंसर दीजिए। उससे पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहूंगा कि यदि आप इसका बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां पे सभी जो पीडीएफ्स हैं हमारी क्लास की पीडीएफ वो आपको सभी वहां पे फ्री में मिल जाती हैं, ठीक है। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखो भाई, भारत में किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि पंजाब है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस हैं यमुना नदी, मूसी नदी, स्वर्णरेखा नदी या फिर साबरमती नदी। तो देखो जी, हैदराबाद ये स्थित है मूसी नदी के तट पर। ऑप्शन बी क्या सभी ने बिल्कुल सही दिया है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? फटाफट से आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है भाई, ठीक है। और दोबारा से बोलूंगा, लास्ट वीडियो खत्म होने जा रहा है कि जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करके हौसला जरूर बढ़ाइएगा, और जो लोग नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, राइट। तो देखो भाई, उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर को। ऑप्शन जो सी है वह इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो गाइस यही था आज का वीडियो, उम्मीद करूंगा आपको हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आपको स्कोर बताना है कि आपके 20 में से कितने प्रश्न बिल्कुल सही ठीक हुए हैं। और आप चाहें तो हमारे द्वारा बनाए गए आर्मी जीडी के बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित 10 प्रैक्टिस सेट भी परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप 7560064101 पर पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल भीम, यूपीआई द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। मात्र 30 रुपीज़ के आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आर्मी जीडी के। एक्चुअली 10 नहीं, इसके अंदर 14 प्रैक्टिस सेट है। साथ में इन सभी का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। और पेमेंट करने के बाद आपको इसी नंबर पे, जिस नंबर पे आपने पेमेंट किया है, इसी नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको सभी की सभी मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। तो गाइज यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।